महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विराज जगदळे, एमडी होमपैथ, छत्रपति संभाजीनगर। आज 21 मई 2026 गुरु अमृत योग पे आप सभी का इस YouTube लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज का एक्चुअली तीसरा पोस्ट रहेगा। फर्स्ट हम जब त्र्यंबकेश्वर कृष्णेश्वर गए थे तब लाइव किया था, बाद में कैलाश गए थे तब लाइव किया था, मगर आपके साथ ऑनलाइन मेडिटेशन नहीं हो पाया, तो मैंने फिर उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए फिर यूट्यूब पोस्ट कर दिया। गुड आफ्टरनून। एक सेकंड इंग्लिश में बंद कर देता हूँ मैं। जय माता दी, प्लीज अपॉन यू, थैंक यू, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। मेघा जी, अनुराग जी, प्रणाम वाराणसी से। ये सिद्धू जी आपने पंजाबी में लिखा है, मेरे को पंजाबी पढ़ना नहीं आता है, तो हिंदी इंग्लिश लिखो। जय भीम जय भीम। सुषमा जी नमस्कार नमस्कार। भावना पोहोचल्या, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। मंदार जी सादर प्रणाम स्नेहा जी। नरेंद्र जी प्रणाम प्रणाम। नेचरो प्रतीक नमस्ते नमस्ते। मुकुंद जी नमस्ते। यतेश जी नमस्कार। रविंदर सिंह जी सत श्री अकाल। सपना बजा जी नमस्ते। काम के बाद क्या है डॉक्टर साहब? सीधे सीधे सवाल पूछो, क्या कहना है सर? हाउस सर्वे करना ज़रूरी है, स्किप हो गया तो क्या होगा? हाउस सर्वे अगर आपका SIR में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी CA ऑडिटेशन के लिए। तांडव कब होगा? लोगों की बहुत चूल है। जब हो जाता है ना, रोने के लिए जगह नहीं रहेगी। तुम्हारे घर पे हो नहीं रहा है इसलिए तुमको मजा आ रहा है। इटली से कुछ दूर किलोमीटर पे 4.5 से 5 रेक्टर का अर्थक्वेक हुआ है, और उसकी वजह से वहाँ पे एक नया ज्वालामुखी उद्रेक होने के कगार पे है। हंगा टोंगा से कुछ दूरी पे समुंदर के अंदर ज्वालामुखी फटा है, और उसकी इतनी इंटेंसिटी ज़्यादा है कि उसकी वजह से आसमान क्लियर हो गया। सर बँकच्या न्यूज येत आहेत की बँक लॉसमध्ये आहेत आणि स्टॉक मार्केट मध्ये तर बैंक पॉझिटिव्ह दिसते। आपको बोला था अनाज रखने का, अनाज सड़ गया, इसको हकालना पड़ेगा। ये सब IT सेल वाले हैं। ब्रह्मांड दर्शन हिंदू नाम से आते हैं। अगर तुम चूतिया हो, अगर पता नहीं किस तरह से अनाज संभाल के रखने का है, हमने कहा उसको धूप दिखाओ, उसके लिए इंजेक्शन आते हैं, गोली आती है, टैबलेट्स आती है, वो भर के रखो। और तुम्हें ये कॉमन सेंस नहीं है तो क्या कहें आपसे? कॉकरोच जनता पार्टी, बेचारी कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रयास अच्छा किया। उन्होंने 4 दिन में लगभग 60 लाख के आसपास उनको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हुए, और ट्विटर पे भी उनके अच्छे खासे फॉलोअर हुए थे, लगभग 3.2 या 3.1 मिलियन के आसपास। और सरकार, मेलोडी सरकार ने, जो मेलोडी खाती है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो मेलोडी खाई CJ कॉकरोच जनता पार्टी ने, और उनका ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया है। सोचो, जब 2021 में मैं लोगों को बता रहा था कि भाई साहब, आप लोगों को ये 5G की टावर 3+2G की पावर आपको महामारी बना आपके अंदर डाल रहे हैं, कोविड नहीं है, कोविड फेक है,
मैं ट्वीट करता था। और आज की जो झेंजी है, आज से 6 साल पहले जब वो 16-17 साल के होंगे, तब तुम्हारे लिए हम लड़ रहे थे, वहाँ पे झगड़ रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे, दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, मुंबई आंदोलन कर रहे थे। क्या क्या तब तुम जागे नहीं? ये मेलोडी खा के चुपचाप सोने वाली और सुनाने वाली सरकार है। ऑल मिनिस्टर मीटिंग एट द 4 PM। टेंशन मत लो, ऐसी रगड़ने वाले तुम्हारे ऊपर। आज ही आए चाचा मेलोडी खा के। ये आज ऐसा डिसीजन देने वाले तुमको देखना, अगले 10 दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम से कम 15 से 25 रुपए बढ़ेंगे इस महीने के लिए। अगले महीने में वो फिर से 10 से 12 रुपए, यानी आप जुलाई एंड तक आप 200, 150, 200 के आसपास, 150 के आसपास डीजल, 250 के आसपास पेट्रोल कैसे भी चला जाने वाला है, कैसे भी होने वाली है। महंगाई, जैसे डीजल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो महंगाई चरम सीमा पे जाएगी, ऑटोमेटिक कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो जैसे ब्रेड का प्राइस बढ़ गया है वैसे हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। मैंने आपको 2023 में कहा था, सॉरी 2022 में कहा था, 2 कदम पीछे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से, सॉरी पाकिस्तान और श्रीलंका से हम 2 कदम पीछे हैं। तुम्हें तब मेरी बात का एहसास नहीं हुआ है, आज इस बात को समझोगे तुम। इसका इलाज कुछ नहीं है, सब शंड बैठे तुम्हारे जैसे घरों में बैठे हुए, कुछ नहीं हो सकता इस भारत का। बस तुम्हें कर्जे में डूबते हुए अपने घरदार को भुगतते हुए देखना है। शंडों की दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। हम बोल बोल के थक गए हैं। हम रेडी थे कल की बात झगड़ा करने के लिए, हम रेडी थे कोर्ट्स में जाने के लिए, हम रेडी थे दिल्ली में आंदोलन के लिए, कोई नहीं आया। महाराष्ट्र सरकार भारत की पहला स्टेट बनने वाला है जहां पे आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे करके उसे नेशनल और इंटरनेशनल डील के लिए मंजूरी मिलने वाली है। किसी न्यूज चैनल में आपको बताएगा नहीं ये बात। महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बना है भारत का जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आप खुद के मर्जी से नेशनल और इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए साइन कर सकते हो। समझ रहे इस बात को? इस डील का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे है, अगर किसी को, अगर आपके यहाँ पे लैंड खरीदनी है, पहले इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आके खरीद नहीं सकते थे। महाराष्ट्र में ये कायदा था कि नॉन महाराष्ट्रियन पर्सन यहाँ पे जमीन खरीद नहीं सकता है खेती की। अमिताभ बच्चन ने, जया बच्चन ने, ऐश्वर्या बच्चन ने, इन्होंने ज़मीन खरीदने का ट्राई किया था शिरडी के पास, जो भी महाराष्ट्र के या फिर खास करके शिरडी के नगर के हैं उनको पता होगा। ये आज से 15 साल पहले बहुत बवाल हुआ था। उन्होंने शिरडी में ज़मीन खरीदने का ट्राई किया था तो बहुत मैटर हुआ था महाराष्ट्र में। रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या बच्चन, अमिताभ बच्चन, इन्होंने ट्राई किया था शिरडी में। मगर आज वही महाराष्ट्र, नॉट ओनली द नेशनल बट इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं, ये ला रही है। ये कायदा पास हो गया है। फॉरेनर्स डायरेक्ट यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है, देखोगे आप 2 सालों में, 2.5 सालों में, जिनको लगता है नहीं हो रहा है कुछ, जब हो जाता है ना तब आता है अब हम क्या करेंगे। अभी किसी ने पूछा अब हम क्या करेंगे, हम तब समझा रहे थे 2020 में समझा रहे थे, अरे ये किसान विरोधी सरकार है, इसको मत जिताओ। बंगाल में कह रहे थे हम बंगाल वालों को, अरे मत जिताओ बंगाल में, वरना तुम्हारे घरों में बुलडोजर चल जाएगा। चल रहा है बुलडोजर बंगाल में। कौन सा स्टेट है जहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है?
मेरे ख्याल से अकेला तमिलनाडु है जहाँ पे बुलडोज़र नहीं चल रहा है, वरना ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे बुलडोज़र नहीं चल रहा है। गुजरात में बांद्रा, बांद्रा का हाल देखिए, दिया ना मुंबई बीजेपी के हाथ में। दो महीने हुए नहीं, मध्य मुंबई दी ना बीजेपी वालों के हाथ में, टूट रहा है ना। कोई स्टेट नहीं है यहाँ से जहाँ पे बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी है भाई, मगर महानगर पालिका तू तेरे अक्ल तेरे औकात नहीं मेरे यहाँ पे रखने की। मूर्खों को मैं नादी नहीं रखता नहीं मेरे पास। ये आईटी सेल वालों को और चाराने पैसे वालों को 25 पैसे वालों को मैं रखता नहीं यहाँ पे, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता हूँ मैं। कर दिया ब्लॉक कर दिया। भले ही स्टेट में सरकार इनकी हो, जब तक इनकी महानगर पालिकाओं में सत्ता नहीं है ये तोड़ नहीं सकते हैं। Retail's areas are NRI will not be able to survive. SIR NRI SIR का कहाँ से होगा जब वो है ही नहीं है नाम जोड़ने के लिए, तो उनका कहाँ से देंगे डॉक्यूमेंट? अभी तो पॉलिटिक में पूरा असर आना बाकी, बहुत कुछ होगा भाई साहब। इलीगल टूट रहे, क्या दिक्कत है भाई? तेरे घर पे जिस दिन बुलडोजर चलेगा ना जिस दिन तेरे घर पे बुलडोजर चलेगा तब तुझे समझ में आएगा। ये जो लोग घर लिए है ना, ये गुंठेवारी एक प्रकार रहता है। एक NA44 प्लॉट रहता है, एक NA45 प्लॉट रहता है, एक NA47 प्लॉट रहता है, और एक आता है गुंठेवारी। इन लोगों ने आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले इन्होंने गुंठेवारी से लिया है। इन्होंने कहीं वहां पे कब्जे नहीं किए हैं, इन्होंने गुंठेवारी से लिया है। गुंठेवारी मतलब आपके इसमें जो बीघा कहते हैं ना, बीघा, 1.5 बीघा 2 बीघा, तो बीघेवारी पे इन्होंने खरीदा है। और ये इलीगल नहीं है, इनके वो प्रॉपर्टी टैक्स भरते थे। मैटर ये है, क्योंकि जो मुझे पुराने सुन रहे हैं उनको पता है मेरा कहने का मतलब क्या है। जो नए आए हैं उनको नहीं पता है मेरा ये क्या हो रहा है इनके साथ। ये इनके लिए खाली किए नहीं जा रहे हैं। और जो जिनको लगता है कि ये बहुत अच्छे से बढ़िया डेवलपमेंट हो रही है, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं है। जिन्होंने वैक्सीन ली है उनका तो वैसे भी अगले 1.5 साल के अंदर कार्यक्रम खत्म होने वाला है। जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी है, बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, आप उनके साथ जाके बात कीजिए। मैं यहाँ से आपको मोह से दूर ले जाके डिवाइन कनेक्शन के लिए आपको मैं यहाँ पे लाया हूँ। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेरे यहाँ पे मत आइए। मैंने लोगों का लोभ मोह मद मत्सर तोड़ के उनको अपने हु एम आई डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं इस जर्नी पे निकला हूँ, क्योंकि आने वाला समय बहुत क्योटिक रहने वाला है। कोई सोल्यूशन नहीं है भाई साहब, एक ही सोल्यूशन है, अपनी जान बचाना। आने वाली सिचुएशन इतनी बद से बदतर होने वाली है, वर्स्ट सिचुएशन होने वाली है। इसमें एक ही है, अपने जान बचाना। अपने घरों में राशन भर के रखे, अपने घरों में हार्ड कैश रखे, अपने घरों में मेडिसिन रखे, इमरजेंसी किट रखे। ये सारी सिचुएशन में अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट करके 1,44,000 अब तुम्हारा अब रोल स्टार्ट हो रहा है। अब 1,44,000 तुम्हारा रोल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने आपको जो तैयार किया है ये पूरी जर्नी के लिए, अब आपकी जर्नी इंडिविजुअल लेवल पे उन लोगों को असेंशन में लेके जाने की स्टार्ट हो रही है।
हमने हमारा काम कर दिया है, हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जो है ये डरपोक सरकार रहेगी या जाएगी, डरपोक सरकार रहेगी या नहीं जाएगी, खड़ा कौन हो रहा है उनके सामने? झेंजी तो हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठी है मीम देखने में। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देख रहे हैं शाम को 7:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक, दिन भर तो है ही कॉमेडी शो। यहाँ पे कौन कर रहा है? बांग्लादेश में खड़े हुए जेंजी, पाकिस्तान में खड़े हुए जेंजी, श्रीलंका में खड़े हुए जेंजी, संगकारा तक खड़ा हो गया था, जयसूर्या तक खड़ा हो गया था आंदोलन में। कहाँ इंडियन क्रिकेटर्स? बांग्लादेश में खड़े हो गए थे जेंजी, कहाँ है भारत? भारत में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तुम्हारे नस्लें फसलों तक हमने समझा दिया, तुम्हारे नस्लें फसलें किस तरह से बर्बाद करने वाली है। वहां से जो आया है ट्रेड डील साइन हुई है, अब अडानी को भी वहां के अमेरिका के कोर्ट मैटर से बाहर निकाल दिया गया है। ये जब तक ये भारत के नौजवानों को 22 लाख बच्चों के हर साल 24 में हुआ, अभी हुआ, 3 साल पहले हुआ था, रेलवे भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं। जब तक ये 22 लाख लोग, अरे 22 लाख बच्चे जो फेल हो गए वो जाके बैठ जाते थे दिल्ली में संसद भवन के सामने, मगर नहीं, मेरे लिए कोई और लड़ेगा, मैं नहीं लड़ने वाला हूं। मेरी जान प्यारी है मेरे को, मैं नहीं लड़ूंगा। भाई तुमको लगता है वैसा, तुम्हारी ये सोच बनाई है मीडिया ने, ये तुम्हारी सोच बनाई है मीडिया ने। और वैसे वो खुद भी नहीं चाहते कुछ प्रयास करना, उनको लगता है मेरे जैसे तुम्हारे कि भाई कोई तो मेरे लड़ ले और मुझे रेडीमेड इस चीज़ से आज़ादी मिल जाए, इस सरकार से आज़ादी मिल जाए। वैसे उनको भी लगता है कोई तो भी आए और मेरे को हाथ में वो सरकार दे दे। ऐसे नहीं होता है। ये सिचुएशन जो है ये पैनिक सिचुएशन होने वाली है। अभी की सिचुएशन से ये आईटी वाले हैं, कंफर्म हो गया तो बस वही चाहिए कंफर्मेशन। आईटी वाले कौन कौन है? जो एक ही सवाल 4-4 बार पूछते हैं वो आईटी वाले होते हैं। ये इनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तुमसे नहीं होगा, बाप को भाई बोलना। सर दिवस के बाद कल्कि जी का काम इंडिया में, देखो कल्कि तुम्हारे लिए लड़ने वाले नहीं है, मैं सीधे कहता हूँ। श्री कृष्ण तुम्हारे लिए लड़े नहीं थे। श्री कृष्ण ने कहा तेरी लड़ाई है, तू लड़, तुझे रास्ता मैं दिखाऊंगा। कल्कि तो उसके ऊपर के लेवल के हैं। वो तो क्या तुझे अवतरण है, वो तो शरीर भी पता नहीं कौन सा रहेगा। आपको एनर्जी लेवल पे उसको पहचानना है। वो आपको कहेंगे लड़ो, आपकी लड़ाई आप लड़नी है। वो त्रेता युग था जब वो सारथी बने थे, इस बार भी बनेंगे सारथी, मगर किसके? वैष्णवी के। कल्कि तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर ही कल्कि है, तुम्हारे अंदर ही कली है। तुम तुम्हारे उस षड्रिपुओं को खत्म करोगे तो तुम में से हम बन जाओगे। तुम्हारे अंदर जब वो दिल के अंदर जो भरा हुआ कचरा है, जो द्वेष है, जो हेट है, जब वो निकल जाएगा तब तुम्हारे अंदर वो एनर्जी खुद ब खुद आ जाएगी। हर एक
जैसे श्री कृष्ण ने कहा था यहाँ पे मारने वाला भी मैं हूँ और मरने वाला भी मैं था, तो इसी तरह तुम्हारे अंदर ही कल्कि है, तुम्हारे अंदर ही वो कल्कि है। तुम्हें तुम्हारे उस कली को हराना पड़ेगा। सभी का भले के लिए क्या है, ये जब तुम जानोगे, पहचानोगे, तब तक तुम्हें बाहर नहीं ढूंढना है कल्कि को। कल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तुम में से हम बन जाओगे और लोगों के भले के लिए सोचना स्टार्ट करोगे, जब तक तुम बोलोगे मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए राशन है क्या, मेरे लिए पैसा है क्या, मेरे लिए शेयर मार्केट क्या, मेरे लिए बैंक है क्या, मेरे लिए मेरा घर है, मेरे लिए मेरी गाड़ी है, तब तक तुम इस मानव जाति के भले के लिए कुछ नहीं करना चाहोगे, न करोगे। इसलिए तो कहा ना 840 करोड़ में से हार्डली 62-65 करोड़ बचने वाले हैं, क्योंकि बाकी सबके सब तो ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। लोग बहुत घबराए हुए नहीं है, उनकी फटी इसलिए कि अब हमें कौन बचाएगा, अब हमारा क्या होगा। और जो डरता है वो मरता है, जो डर गया सो मर गया। समाज कुछ लालची जहर तो खिला रहे। अभी के सिचुएशन में आपसे मैंने कहा है, मैंने आपको 6 साल तैयार किया है, वो इसीलिए किया है कि आप जाके और लोगों को जागरूक करो, और लोगों को बताओ इसके बारे में। क्योंकि आज आप तक ने सब कुछ देख लिया है, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बैंक्स कोलैप्स होने वाले हैं, यहाँ पे वॉर्स की सिचुएशन आ चुकी है। मैंने आपको कहा था जैसे इलेक्शन हो जाएगा पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। जैसे इलेक्शन हो जाएगा वॉर स्टार्ट हो जाएगा। अब मोदी चाचा घूम के आए हैं, मेलोडी खिला के क्या क्या करके आए हैं, सवाल पूछे गए तो वहां से भाग के भी गए हैं। तो अभी जो सिचुएशन है ये वॉर की सिचुएशन है, और इस वॉर में ये सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने कोविड लाइक क्राइटेरिया लगा दिए हैं। कोविड लाइक क्राइटेरिया कहाँ पे? बैंकिंग सिस्टम पे और LIC पे। जैसे कोविड में आप एक लिमिट के आगे विड्रॉल नहीं कर सकते थे, उसी तरह से LIC से आप पैसे विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे, उसी तरह से परसों के दिन भारत सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल्स अभी लागू कर दिए हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि बैंक से पैसे निकाल के अपने घरों में रखो इमरजेंसी के लिए। आज देखो पेट्रोल महंगा हो रहा है, फिर दूध महंगा होगा, फिर सब महंगा होगा। आप घरों की बाहर लाइन लगी हुई है, 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। अब मैं जो गया था कैलाश दर्शन करने के लिए भुवनेश्वर, कम से कम 4 पेट्रोल पंप लगे मुझे जो ड्राई थे। 7,500 पेट्रोल पंपों में से महाराष्ट्र में 7,500 पेट्रोल पंप है, उसमें से 2,000 पेट्रोल पंप ड्राई है। ये चीजें आपको समझा रहा था मैं, कब से समझा रहा हूं मैं, ये नौबत आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। अभी भारत के तीनों तरफ से साइक्लोन्स आने वाले हैं। अरबी समुद्र से भी आ रहा है, बंगाल की खाड़ी से भी आ रहा है, और नीचे हिंद महासागर। आज तक हिंद महासागर से समुद्र में उठा हुआ तूफान कभी केरल में और तमिलनाडु में आया नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड आप जाके देख लीजिए। भारत के तीनों साइड से तूफान, साइक्लोन्स, टोर्नेडो ये घुस रहे हैं। अब बताओ कौन सा स्टेट सेफ रहेगा? आप जो पूछते हैं ना मुझसे कौन सा स्टेट सेफ है, कौन सा स्टेट सेफ है, मेरा घर सेफ है क्या, मेरा जिला सेफ है क्या, इस बार बारिश कैसे रहेगी? भावेश जी देख लेना,
अनाज मिल गया ना तुमको अक्टूबर में, देख लेना। बहुत बुरी सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नो प्लेस इज सेफ, कोई सेफ नहीं है वहां पे। अलास्का में 350, एक दिन में 350 अर्थक्वेक हुए हैं। 2.4 और 2.7 के येलोस्टोन में हो रहे हैं। नॉर्थर्न रीजन में 3 और 4 के अर्थक्वेक हो रहे हैं। ये जो है, ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन ये खराब होने ही वाली है। और जिससे जिससे आप अब अभी से, अब कल, आज 4th डे है न्यू मून का, 12 दिनों तक, यानी 31-30 तारीख को ये है फुल मून है। इस 12 दिनों के अंदर आपका असेंशन और बढ़ेगा। 1,44,000 आपके और गुड स्विंग होंगे और आपको आपके असेंशन में और जाना पड़ेगा। आपके डीएनए अपग्रेडेशन का ये नेक्स्ट लेवल के वो पीरियड आ चुका है। जो हम आपको समझा रहे थे उस लास्ट स्टेप पे हम आप पहुंचे हैं, जहां से अब आपकी इंडिविजुअल 1,44,000 आपकी इंडिविजुअल जर्नी इस महाभारत की स्टार्ट हो रही है। सर आज मुंबई दादर के पास 2.8 का भूकंप हुआ है। ओके, ये नहीं देखा था मैंने। 1,44,000 का ही होगा क्या? 1,44,000 की अपनी जर्नी है, उनकी एक डेस्टिनी है, वो इस प्लैनेट के नहीं है। जब ये जाएंगे तो ये अपने अपने घरों पे जाएंगे। बाकी जो 62 करोड़ है वो इसी पृथ्वी पे फ्यू डायमेंशन में उनकी चलती रहेगी जर्नी। एनी सिम्टम्स, मैंने कहा ना आपको, सर दर्द हेवी रहेगा, मूड स्विंग होंगे, मसल्स पेन होंगे, मसल ट्विस्ट होंगे, क्रैम्पिंग होगी। आपको हाइड्रेट रखना है बॉडी को। आपको होल फूड, ना कि तला हुआ, ना कि जंक फूड, ये नहीं खाना है। कंप्लीट होल फूड जिसे कहते हैं अपन, रॉ फूड या फिर दाल सब्जी, यानी जो प्रॉपर खाना है अपने एरिया का। पंजाबियों का पंजाबी, दिल्ली वालों का दिल्ली, महाराष्ट्र, साउथ इंडियन, बंगाली, आपका जो पूरा खाना है वो खाना है। रिंगिंग इज वन ऑफ द पार्ट। आंखों के सामने फ्लिकरिंग्स होना, कानों में हियरिंग्स, रिंगिंग सुनना, हार्ट्स पल्पिटेशन बढ़ जाना, मसल्स एंड जॉइंट्स ट्विचिंग करना, पेन करना, ये सब होने वाला है। इबोला वायरस की गाइडलाइन स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ना, ये सब स्टार्ट होने वाला, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा ये पैंडेमिक का ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। अभी हमें बस स्पेशल टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और आपको 7th क्रोमोसोमल 7 डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा बाद में। मैंने किया था पोस्ट, और मुझे बजे ही 7 पहुँचते कैलाश में, और मेडिटेशन करके बाहर निकलने तक 7:15 साढ़े 7 हो गया था। एंटी क्राइस्ट इसी साल आएगा क्या? एंटी क्राइस्ट आ चुका है, उसका पोजीशनिंग स्टार्ट हो गई है। वो चले गए, उनका काम खत्म हो गया है। अब ये सवाल बंद करोगे? 6 बार पूछ चुके हो आप। एलियन डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है, आपको नहीं पता है। जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं पता है इंडिया की, अभी वो गोदी में बैठी हुई है, लॉलीपॉप मेलोडी खा रही है। जब उनका मेलोडी खा के, छालमूली खा के खत्म हो जाएगा, जब उनको मिलेगा झुंझुना, कि झुंझुना बजाओ आप एलियंस का, तब वो बजाएंगे। तब तक चल रहा है उनका। और जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का मैंने कहा है, बेचारे ने किया था बहुत अच्छा ट्राई। जिनको जैसे कहा ना, मैंने क्या था, सिस्टम इज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम, वाटर सिस्टम, #5G, ये मेरा ट्वीट था आखिरी वाला। ये आखिरी ट्वीट था मेरा। 29,000 मुझे 2020 में फॉलोअर्स थे ट्विटर पे। और ऐसे वैसे नहीं थे, यूएस के कई सारे ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स उसमें थे मुझे फॉलोअर्स।
जैसे मैंने वो ट्वीट किया, मेरा ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया, मेरा यूट्यूब हैंडल डिलीट कर दिया, मेरा इंस्टाग्राम, आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे 6000 के ऊपर मेरे रीच नहीं पहुंच पा रही है, जो कोई फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं जाने देना चाहते। अगर आज मेरा ट्विटर हैंडल रहता तो ये कोई भी पूरा इनका फिर से सत्ता में आने का ख्वाब, ये ख्वाब ही रह जाता था। इन्होंने जानबूझ के सब कुछ किया है। ये डरते हैं हम जैसे लोगों से। अभी बेचारे आए थे कॉकरोच पार्टी वाले, डर गए उनसे। ये तो मेरे से भी नई जनरेशन है। मैं तो भी तब 34 ईयर्स का था, ये तो उससे भी यंग है, 24 ईयर्स के हैं। ये डरपोक्स है। सरकार जो है ये मेलोडी सरकार है, बस मुंह में चॉकलेट रख के भूल जाती है। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, भूल जाओ। तो इस चीज को सरकार क्या करना है करने दो। लोग जब जागरूक होंगे, जब आंदोलन होगा, तब जाएंगे, देखेंगे। क्या यार पोस्ट कभी होता, पोस्ट नहीं करने देते हैं। मुझे तो पूरा 2020 और 2021 पूरा साल भर में ब्लॉक था फेसबुक पे। मेरे 2 अकाउंट थे ट्विटर हैंडल पे, दोनों डिलीट कर दिए। एक तो भी चला था 9 महीने तक, 10 महीने तक चला था। कुछ हो सका। भारत का मुझे तो बहुत बहुत मुश्किल दिख रहा है। भारत को अगर बचाना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन ही या फिर नेचुरल डिजास्टर ही आएंगे और तभी बचेंगे। उसमें भी बिठा हुए बहुत सारे बाबा लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पहले आते थे तो हमारे जैसे थे, अब तो भाई लाली पोती करके एकदम मेकअप वेकअप करके बैठ रहे हैं। समझ जाओ, तुमको बेवकूफ़ बनाने आए हैं। हम लास्ट जनरेशन ही है, हम लास्ट ही है। हमारे पीछे वाले जनरेशन को तो भाई पनीर टीके और कितने तो वैक्सीन लगा के और जीएमओ आ रहा है। हमें बोला ना, हम यूटोपियन सोसाइटी से डिस्टोपियन सोसाइटी में जा रहे हैं, जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन रहने ही नहीं वाली है। और हम उस पीक पीरियड पे पहुंच गए हैं जहाँ पे अब 1,44,000 आपको आपके हाथों में सब लेना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करना, और आपके मेडिटेशन में, आपके गट फीलिंग में, आपके हार्ट को सुनो, दिमाग को मत सुनना। दिमाग राहु है, दिमाग भटकाएगा। जो नहीं वो ख्वाब आपके दिमाग में आएंगे। सुनना है दिल को, सुनना है दिल को, दिमाग को नहीं सुनना है। राहु भटकाता है, अलग अलग सोच लाता है, आपको आपके असेंशन से, आपके पर्पज ऑफ लाइफ से भटकाता है। भटकना नहीं है, भटके हुए घोड़े को फिर से ट्रैक पे लाके फिर चलना है। पर्पज ऑफ लाइफ याद कीजिए, क्या है, किस लिए आए हैं, जो आपको समझा है 6 सालों से। राकेश शर्मा जी के 5 साल से पुरानी वाली वीडियो जाके देखे। अगर भूल गए होंगे, राकेश शर्मा जी गए मतलब उन्होंने दिए हुए मैसेज तो खत्म नहीं हुए हैं, उनके 5 साल पुराने मैसेजेस है अभी भी। 5 साल 2020 से 21 तक के, 22 तक के मैसेज फिर से आके रिपीट देख लीजिए। आपको आपकी यात्रा, आपकी जर्नी सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर से भटकोगे नहीं। नियति करवाएगी कर्मा, बिल्कुल। और उसमें कोई ना कोई रोल प्ले होता है किसी का। उसका रोल होता है अपना अपना एक। तो धन्यवाद सभी का। प्लीज़ आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात भी आबादी बहुत वहाँ वो तो होने वाली है। सर केदारनाथ के लेने के लिए बहुत बढ़िया। इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है जैसे आपने बताया था। अभी तो बहुत होने वाली है, अभी तो आपने देखा नहीं है। अभी तो लोग रास्तों पे लूट मार करते हुए, अनाज लूटते हुए देखना है आपको। आपने वो देखा ही नहीं है। असली इकोनॉमी जिसे कहते हैं, बर्बाद होना। 200 रुपये लीटर दूध, 300 रुपये
चावल 40 रुपए का एक अंडा। ऐसी परिस्थिति आने वाली है, आप देखो। दो टाइम का खाना नहीं मिलता है पाकिस्तान में, जाके एक बार कभी अच्छे से देख लो। वही हालत भारत में भी होने वाले, 2 टाइम का खाना नहीं मिलने वाला है। भरपेट खाना अभी मिल रहा है, खा लो, बाद में नहीं मिलने वाला है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। उनको उनको व्यूज पड़े हुए हैं, उनको सिर्फ व्यू लेना है, उनको बस, उनको सच्चाई नहीं बतानी है। और मैं आपको 2020 से सच्चाई बताते आ रहा हूं। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। अपने भूख से मरने के बजाय अनाज भर के रखिए। होल्ड अ फूड एज लाइक गोल्ड। मैं आपको 3 साल से समझा रहा हूँ। ये सब होगा कैसे, होने के बाद देखना कैसे होगा, देखना आराम से। सारे भारत में होगा भाई। बिहार के भारत के बाहर का है, बिहार भारत के बाहर का है भाई साहब। 5 साल से नोटंकी चल रही है, तो क्यों आ रहा है देखने को? जब नोटंकी चल रही है तो आ क्यों रहा है देखने को? फसलों की हालत फसलों की हालत ठीक नहीं है। खाद ही नहीं आपके पास डालने को, क्या डालेंगे आप? क्या 32 करोड़ से ज़्यादा को नहीं बचाया जा सकता है क्या? 32 करोड़ इंडियंस रहेंगे, 32 करोड़ आउट ऑफ इंडियंस रहेंगे, तो ऐसे टोटल 64-65 करोड़ रहेंगे। सिम्पसन कार्टून रियल नहीं है, ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। वो आपको दिखाते हैं वैसा, और फिर वो वैसा किया जाता है, वो एक्ट किया जाता है। तो आपको लगता है अरे यार देखो उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। सिम्पसन फ्यूचर प्रेडिक्टर नहीं है, दे आर मेकर्स। वेस्ट बंगाल मध्ये सीए लागू केले, लो यही मैंने कहा, पहले एसआर लागू होगा, फिर सीए, और उसके बाद में एनआरसी, फिर जिंगालाला हेड डिटेंशन सेंटर बने हुए। यूएसए में फेमा एक्ट लगा हुआ है, फेमा, इंडिया में सीए। उत्तराखंड में ऑलरेडी इजराइल लोगों ने गांव बसा के रखा है। हाँ पता है मुझे, है। मतलब वही 65 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं बच सकते गुजरात में। अगर पेट्रोल पंप बंद होना रहेगा जब आप ईरान, अगर इंडिया को, ईरान किसके साथ हमला कर रहा है? जो अमेरिका के साथ है। तो इंडिया किसके साथ है? इंडिया किसके साथ है? इंडिया किसके साथ खड़ा है? यूएसए के साथ। और ईरान किसको मार रहा है? जो यूएसए के साथ खड़ा है। जब यूएई को नहीं छोड़ा और बाकी की 5 मुस्लिम कंट्री को नहीं छोड़ा उसने, तो लगता है इंडिया को छोड़ेगा बाद में। इजराइल के साथ, यूएसए के साथ इंडिया खड़ा हो गया है। तो ऑब्वियसली जब वो आप वहां से 20% ला रहे हो, और उधर से आपके जहां से आप क्या नाम उसका, यूएई से आप ला रहे 5%, आप रशिया से ला रहे थे 60%, आपने तीनों की जगह से लेना बंद कर दिया है। भाई साहब आपको देगा कौन? ये पूरा का पूरा फ्लॉप शो चल रहा है। ये पूरा का पूरा फ्लॉप शो चल रहा है। यूएई को सपोर्ट कर रहा है, पर यूएई पे तो अटैक कर रहा है ना इजराइल। उसके खुद के ऑयल टैंकर्स और ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हो चुका है, तो तुमको क्या घंटा देने वाला है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से किसी का पप्पा नहीं जा सकता है। सिर्फ 4 कंट्री छोड़े दो, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, एशियन कंट्रीज में बस ये 4 कंट्रीज है। हाँ कुछ है 40 पैसे वाले
एड राइजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स इन पटना बिहार। भाई साहब बिहार में ही कैसे क्या हॉस्टल में सीतामढ़ी में और जेलों में केसेस बढ़ रहे हैं। क्या था बिहार बिहार में क्यों बढ़ रहे हैं। बिहार में तीन तीन लगवा चुके हैं। ये चीजें जापान चीन रशिया ऑस्ट्रेलिया, जापान को तो खुद लेता है, चीन लेता है, रशिया को जरूरत नहीं, रशिया अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। रशिया के पास इतना ऑयल है वो पूरे यूरोप को सप्लाई करता है। बहुत बहुत बुरे हालात है, आपको नहीं बता रही है मीडिया, गोदी मीडिया आपको सिर्फ बेवकूफ बना रही है। तो समझिए संभालिए, नेक्स्ट यात्रा जाएंगे फिर से एनर्जीज के लिए। पर्पज ऑफ लाइफ यही भाई साहब, एनर्जी लो, खुद का असेसन करो और दुनिया को जहाँ ले जाना है उसके लिए तैयार करो। आपकी घर की जरूरत कितनी मुझे क्या पता है, आप घर में कैश कितना रखना है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके खाना कितना बड़ा फैमिली है, कितना लगता है आपको राशन, मुझे क्या पता है। इट्स अ कॉमन सेंस, वो आपको आपको देखना पड़ेगा। मेरे का अच्छी है, ठीक है। तो आप लोगों का आर्थिक सहयोग जरूरी है। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391117 IFSC कोड है SBIN 00100791। गूगल पे फोन पे नंबर है 9096289202। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, अभी मेरे पास अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं खुद उस पर डीप स्टडी और कर रहा हूँ। आप कैंसर के लिए, सोराइसिस के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। कैंसर पेशेंट को फिजिकली रिपोर्ट मुझे एक बार दिखाना पड़ेगा नासिक में आके। अगर आप नॉर्दर्न साइड से है, सॉरी नासिक के नॉर्दर्न साइड से है या फिर मुंबई से है, तो आप नासिक आ सकते हैं बाय ट्रेन, और फिर गुजरात वाले बाय बसेस। मुझे एक बार फाइल रिपोर्ट दिखाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। रिवर्स हुआ है, 3 पेशेंट के जो है वो रिवर्स हुए हैं। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं जल्दी, तब तक जय हिंद। अगला ब्रॉडकास्ट जो करूँगा मैं 7th DNA क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, और वो मेंबर्स ओनली रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जोहार, जय सिया राम।